हाय एवरीवन। तो आज आगे की तरफ मेजर सीगमेंट का पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मेजर सीगमेंट्स के फॉर्मूलाज को देखा था और साथ में उसके एग्जांपल्स को देखा। तो आज के क्लास में उसके आगे फॉरवर्ड क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। 5-6 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि ऑलमोस्ट आपके डाउट्स जो होंगे मेजर सीगमेंट के मैक्सिमम डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए और उसके बाद आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कई क्वेश्चन आपको विजिबल है अभी, जो कि यहाँ पे लिखा जा चुका है। आप बस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला तो क्या दिया गया है कि एक कॉर्ड है इस सर्कल के अंदर। तो पहले तो इमेज ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें एक कॉर्ड की बात हो रही है ए बी। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या बात हो रहा है, एक रेडियस है जिसका 10 सेंटीमीटर है। ओके, और क्या कर रहा है कि मेक द राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, क्वेश्चन देख रहे हैं रेडियस जो कि सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से। तो ये दोनों पॉइंट से रेडियस तो बराबर होगा। सेंटर मान लेते हैं इसको, क्या ये 90 डिग्री है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ये फिगर हो गया। और चलिए इसे ओ नेम दे देते हैं और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। ये फिगर के आंसर ये क्वेश्चन है। साथ में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। यानी कि माइनर सेगमेंट ये हो गया और मेजर सेगमेंट रिमेनिंग पोर्शन इसका एरिया। तब भाई ये कैसे निकलेगा, तो हमारा सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट्स का क्या है, एरिया का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, पाई थीटा बाय 360। यही है। कल के वीडियो में अगर आप ध्यान दोगे तो यही हमने लिखवाया था, माइनस साइन थीटा बाई 2। यानी कि थीटा के जगह पे जो भी वैल्यू है उसका उसका हाफ, फिर कॉस थीटा बाई 2 सब आउट ऑफ मतलब ब्रैकेट के बाद रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहां से पाई का क्या यूज करने के लिए क्वेश्चन में है 3.14। आपका थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री बाई 360 डिग्री लिखेंगे। साइन थीटा बाई 2 यानी कि जो भी आपका ये थीटा है उसका हाफ, यानी कि साइन 45 डिग्री। कॉस सेम होगा थीटा की जगह पे, इट्स साइन 40 कॉस 45 डिग्री। रेडियस आपका क्या है 10 सेंटीमीटर, मींस अगर रेडियस स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा। अब इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए ये 4 टाइम में जाएगा 3.14 बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2। और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर मींस 100। अब इसे आगे की तरफ कैसे कर सकते हैं, अब अगर आप आगे की तरफ सॉल्व करने जाओ तो ये लास्ट ईयर आपका क्या आएगा आंसर। अब इसे कैलकुलेट करोगे यहाँ से क्या हो जाएगा 3.14 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 मीन्स 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसे फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा इस एरिया का यहाँ से निकल गया। अब रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है तो क्या करेंगे, ये हमारा निकला है एरिया ऑफ माइनर से। तो अब यहाँ से एरिया ऑफ मेजर, सॉरी मैंने माइनर सेक्टर बोल दिया,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, अब यहां से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे। अब माइनर सेगमेंट का तो बस मेरा इतना ही पोर्शन हुआ है, कॉर्ड से लेके ये आर्क तक के बीच का एरिया। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इससे क्या होगा कि माइनर सेगमेंट को जैसे ही हटाओगे एरिया ऑफ सर्कल से, तो रिमेनिंग पोर्शन का निकल जाएगा, वो आपको क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहां से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस, यहां से माइनर सेगमेंट निकला है 28.5, यहां से 3.14 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 28.5। यहाँ से 10 स्क्वायर क्या है? 100, 100 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 314 माइनस 28.5, यही होगा। इस तरीके से 314 माइनस 28.5। अब इसे आप घटाओगे तो डेसिमल के बाद 5, यही पे हो, यही होगा। फिर यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मीन्स 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ? यानी कि आपको कोई हार्ड नहीं, जो भी फॉर्मूला है या जो भी बेसिक्स है उसी बेसिक्स पे आपको क्वेश्चन दिए जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको कराएंगे आज, तो ट्राई करते हैं आपको वो टोटल 5-6 क्वेश्चन करवाने की। तब तक ये क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करके देखते हैं कैसे हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर क्वेश्चन में क्या है, ये 2017 में आया हुआ है बोर्ड में। ओके, तो इस चीज पे वापस ध्यान देंगे। मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि मेरे सेगमेंट से कोई भी क्वेश्चन हो सर्कल के चैप्टर से तो सारा हो जाए। ऐसे भी अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं उन चैप्टर्स के भी क्वेश्चन धीरे धीरे मैं बीच बीच में करवाता रहूँगा कि आप थोड़े मतलब उन टॉपिक्स में जो भी क्वेश्चन आए आसानी से सॉल्व हो जाए। ओके, अब जैसे इसमें क्या है, फिर वापस एक कॉर्ड है सर्कल के अंदर ए बी, सेंटर से एक रेडियस मेक कर रहा है 15 सेंटीमीटर, और जो कि एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पे राइट एंगल पे नहीं है, 60 डिग्री पे है। ओके, सेंटर एक ऐसे ही रफ बनाते हैं, ठीक है, 60 डिग्री 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। नेम ऑफ द सेंटर इज 0 O। ओके, हो गया, नेम ऑफ द सेंटर इज O। कॉर्ड है हमारा AB, और यहाँ पे मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया वापस फाइंड करना है। ओके, तो अब इसमें आगे की तरफ बढ़े हम, तो कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें कैसे पता है कि हम यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल एंगल जो है सर्कल का वो लेस देन 180 डिग्री है, इस वजह से ये फॉर्मूला आपका हो गया माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। ओके, अब यहां से अगर इसी पे वैल्यू रखे तो थीटा का पहले से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3.14 इंटू 60 बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 है, यानी 60 बाई 2 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। यहां से रेडियस हमारा क्या है? आर स्क्वायर 15, तो ये स्क्वायर हुआ। अब यहां से इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा फाइनली आएगा इस जगह से
जैसे इसको अगर कैलकुलेट करोगे साइन 30 और साइन 30 और कॉस 30 का, या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं 6, ओके, यहाँ से 3.14 बाई 6 माइनस, इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, √3/4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से अभी सर क्या वैल्यू होगा, अब तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, √3 का क्या वैल्यू लेना है, 1.73 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब इसे यहाँ से अगर सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ से आपको होगा आंसर कितना आएगा, 20.295 यूनिट किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं थोड़ा ज्यादा लंबा इसलिए नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन भी यहाँ से चेक करना है कि कैसे ये होगा, ओके। अब इसके बाद जब माइनर सेगमेंट मेरा निकल गया, मेजर सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो मेजर सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहां से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट्स इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, 20.295, पाई का वैल्यू 3.14 इनटू आर यहाँ पे है 15, ओके, माइनस 20.295, ओके, ये है। अब यहां से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप फाइनली कैलकुलेशन करके, तो आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है 686.205 यूनिट सेंटीमीटर में, तो एरिया स्क्वायर यूनिट होता है, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो ये क्वेश्चन फिर से समझ में आ गया आपको कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है, मतलब दोनों ये सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आप करवाते हैं, ठीक है, जिससे कि उसके भी बुक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से एनसीईआरटी से वो आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे देखते हैं, जैसे इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 centimeter and arc subtends an angle of 60 degree etc. एक आर्क जितना फॉर्म हो रहा है वो क्या कर रहा है, सेंटर से एक 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। तो फिर क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और फिर क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क। तो पहला तो ये फिगर है, सेकंड यहाँ पे 60 डिग्री कैसे बन रहा है, ये 21 सेंटीमीटर है, सेंटर का नाम आप हम क्या दे सकते हैं इसका, ओके, ओ, एक आर्क बन रहा है तो ये कॉर्ड भी चाहिए, ओके, ए एंड बी, और यहाँ पे एक में सबसे पहले लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए हमें आर्क के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला में क्या चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, एंड मेनली रेडियस चाहिए, तो रेडियस भी हमारा दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे फर्स्ट हम कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा बाई 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर, 2 पाई आर को सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं। यहाँ से 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22
7 इंटू व्हाट इज द रेडियस 21। ये इसे 3 टाइम में कटेगा, ये इसे 6 टाइम में, 3 टाइम में, और यहाँ से यहाँ, यानी कि हमारा आर्क का लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रहा है? अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो छोड़िए, इसे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे अच्छे से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, ये कैसे निकला? 60 से 360 6 टाइम में, 2 से ये 6 जाएगा 3 टाइम पे, और 3 टाइम, और ये 7 21 को 3 टाइम में कट किया, और यहाँ से 3 और यहाँ से 3 दोनों 1 टाइम में कट हुआ। बचा क्या हमारे पास 22, यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारा आर्क ऑफ द सेक्टर कैसे निकल सकता है, या नहीं सॉरी, एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकल सकता है? जैसे यहां से क्या हो गया, एरिया ऑफ अ सेक्टर, इसमें यहाँ पे नेम भी दे सकते हो, आर का क्या है ए पी बी, सेक्टर का नाम क्या है यहाँ पे ओ ए पी बी, इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अब वैल्यू डायरेक्टली पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 60 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21। और अब कैलकुलेट ऐसे ही कर लेंगे 6 टाइम में, ये 7 से ये 3 टाइम में, 3 2 जा 6, 2 से ये 11 टाइम में। अब 11 और 21 को मल्टीप्लाई करो 231 आएगा, यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ एन आर्क। तो ये अब कैसे निकलेगा, इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, यानी माइनस सेगमेंट लिखते हैं, ठीक है, या सेगमेंट एपीबी, क्योंकि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड की बात हो रही है जो आर्क के साथ मिलकर बन रहा है, तो इसलिए स्पेसिफिक यहाँ पे नेम भी देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से थीटा बाई पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई आर स्क्वायर, यही है। अब उसमें डायरेक्टली अगर आप पुट करो वैल्यू, यानी कि 22 बाई 7 बाई 360 इंटू, या इस तरीके से इंटू 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, ये थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, कॉस थीटा बाई 2 यानी कि कॉस 30 डिग्री, यानी कि 21 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसे कैलकुलेट करोगे तो लास्टली एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या निकलेगा, माइनर सेगमेंट आपका क्या आ जाएगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे देखो ये कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, इसलिए थोड़ा बहुत याद है, लेकिन आप डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते। कैसे आप लिख सकते हो, इसका स्टेप में यहाँ पे आपको डिनोट करना होगा, जो मैं साइड में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। इस तरफ अगर ऐसे अगर आप ध्यान दो तो 22 बाई ये 7 इंटू 60 बाई 360 हो जाएगा ये, माइनस साइन 30 और कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू रूट 3/2, और रेडियस 21 का होल स्क्वायर है। 21 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा रेडियस, या अभी 21 का ही होल स्क्वायर लिखो। यहां से देखो ये 6 टाइम में क्या बचेगा 22 बाई 42 माइनस रूट 3/4, 21 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से धीरे धीरे कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा खिंचता जाएगा, तो मैंने बस ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा यहाँ पे
कि देखिए मैंने इसको किस तरीके से ले जाके कैलकुलेट किया है, तब मेरा आंसर इतना तक आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको और जो सीबीएसई 2016 में फिर से एक और क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिससे कि ये लगभग सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है कि जो आपको समझने में और अच्छे से आसानी हो जाए। ओके, ओके, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, सीबीएसई 2016 का है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए है। ओके, तो ये कैसे फाइंड होगा? सबसे पहली चीज तो फिगर के अनुसार चले तो हमारे पास रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, और राइट एंगल ट्रायंगल सेंटर पर बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ से सेंटर से एक रफ फिगर अगर फॉर्म कर ले तो इस तरीके से होगा, ये 90 डिग्री, कॉर्ड ए बी, सेंटर में पी ओ 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ऐसा रफ स्केच होगा सर्कल का हमारा, एक ड्रॉ करके रख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े तो फर्स्ट में हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये कैसे निकलेगा भाई, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, इस फॉर्मूले से। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिए कि इसका ये चार्ट निकालना बहुत थोड़ा छोटा है, कैलकुलेशन ना करके वैल्यू कैसे पुट करेंगे और उसका आंसर क्या आएगा ये मैं आपको समझा दूंगा। ओके, यहाँ से क्या होगा 90 बाई 360 इंटू पाई इक्वल टू 3.14 एज गिवन इन द क्वेश्चन, कि पाई का वैल्यू क्या यूज करना है, रेडियस 10 स्क्वायर, यहाँ से ये 4 टाइम में कटेगा। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3.14 यानी 314 और डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक थोड़ा बता दिया कैसे हुआ, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 100 इंटू 3.14 314 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा हमारा 78.5। तो सेकंड में इसका पॉइंट और देखिए क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या निकल जाएगा पाई बाई 360 ओके इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और ब्रैकेट रेडियस के स्क्वायर, यानी कि थीटा का वैल्यू 3.14 बाई 360 इंटू 90 डिग्री है माइनस साइन 45 डिग्री, क्योंकि थीटा बाई 2 है, यानी कि 90 बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, रेडियस 10 है यानी कि यहाँ से 10 स्क्वायर। इसका अगर कैलकुलेशन अगर निकालने जाए तो हमारा इसका फाइनली क्वेश्चन सॉल्यूशन हमारा क्या निकल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस सेगमेंट कौन सा है ये, यानी कि ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इससे आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, क्योंकि देखो अब यहाँ से कैसे होगा, इससे ये 4 टाइम में जाएगा। ओके, 10 स्क्वायर है, वापस यहाँ पे इससे गुना होगा और इससे गुना होगा, तो यहाँ पर आकर गुने होगा तो वापस 78.5, इस जगह पे गुना होगा तो sin 45 और cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, दोनों कंबाइन होके 1/2, 1/2 into 10 50, तो 78.5 माइनस 50 कितना हो जाएगा 28.5। एक रफ कैलकुलेशन आपको मैं बता दे रहा हूँ
जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से कैसे निकला। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 78.5, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 78.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 314 माइनस 78.5 कितना हो जाएगा, 314 माइनस 78.5 को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से लास्ट हमारा क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। यहां से भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या है 3.14 नहीं 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है हमारा, हाँ 28.5 निकला है, तो यहाँ से 28.5, तो ये कैलकुलेट होकर हमारा क्या निकलेगा 285.5 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है, क्वेश्चन पे अगर फोकस करें ध्यान दें तो लगभग ये 4 क्वेश्चन के बाद मुझे नहीं लगता है कि और भी ज्यादा कोई क्वेश्चन आपको बुक में टफ लगेगा। ओके, ये लगभग मुझे लग रहा है कि आपका मेजर सेगमेंट्स या माइनर सेगमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा बुक में, या थोड़ा बहुत माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को लेकर, वो लगभग क्लियर हो गया होगा। ओके, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज लोगों के पास 6 क्वेश्चन में खड़ा हुआ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जिससे कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ये सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन या सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म हो जाएगी। और मैं कल से ट्राई करूंगा कि जितने भी 5 से 6 चैप्टर्स का मैंने डाला है वो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज वीडियोस को मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके डालूं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि डिफरेंस निकालना है किस चीज का, एरिया का, उसमें भी किस चीज का, सेगमेंट का, सेगमेंट के एरिया का, यानी कि मेजर और माइनर सेक्टर के दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या है। जहाँ पे कॉर्ड ऑफ लेंथ, यानी कि ये जो हमारा कोड है ए एंड बी करके, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका रेडियस नहीं दिया गया है, और क्या दिया गया है कि ये 90 डिग्री है। ओके, ये 90 डिग्री है और कॉर्ड ऑफ लेंथ हमारा 5 दिया गया है। ओके, यहां से रेडियस को हम r ले लेते हैं, क्योंकि रेडियस तो भाई मेरा इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों लेंथ भी हमारा इक्वल होगा यहाँ पे। ओके, और एरिया निकालना है तो ये दोनों लेंथ हमें चाहिए, तभी तो डिफरेंस बता पाएंगे हम। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं दोनों रेडियस को। अगर 90 डिग्री से इस तरीके से एक ट्रायंगल है हमारे पास, सॉरी ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इस तरीके से है और ये दोनों एंगल सेम है और ये 5 सेंटीमीटर है, पाइथागोरस थ्योरम से ये दोनों साइड निकल सकता है। सेम वर्क अभी हम यहाँ पे करेंगे।
by using Pythagoras theorem ऐसे लिख सकते हैं। स्पेलिंग सही लिखना है, Pythagoras theorem we can find radius। थोड़ा आप अपने सेंटेंस में करेक्ट वे में आप लिख सकते हो, ऑफ ट्रायंगल OAB, ऑफ ट्रायंगल OAB तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होगा। R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर, यानी कि R इक्वल 25/2 अंडर रूट, यानी कि हमारा 5/√2 ये हो गया। यानी कि हमारा दोनों रेडियस जो है 5/√2 है। अब यहाँ से एरिया जैसे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का निकाल, सॉरी सेक्टर मतलब जैसे निकल गए, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का दोनों का डिफरेंस बताना है। तो चलिए माइनर को A1 मान लेते हैं, मेजर को A2। ओके, तो A1 इक्वल टू π/360 थीटा माइनस sin θ/2 और cos θ/2 R स्क्वायर, यहाँ से ऐसे तो थीटा क्या हो जाएगा 22/7 इंटू, थोड़ा सा पहले ही अरेंज कर देते हैं कि ज्यादा लाइन बर्बाद ना हो, माइनस sin θ/2 का क्या हो जाएगा 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, रेडियस 5/√2 है, यहाँ पे R स्क्वायर है यानी कि 5/√2 का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, जब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन को धीरे धीरे जब आप सॉल्व करते जाओगे, हम पाई को चलिए पाई को 22/7 ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी डिफरेंस बताना है। अब डिफरेंस में ये तो नहीं कहा गया है कि एग्जैक्ट वैल्यू ही हमें आना चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं पाई 90 डिग्री बाई 360, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जब इसका कैलकुलेशन लास्टली आप करोगे तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 25 पाई बाई what will be the value 8 minus 25/4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 22/7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करिए और वापस इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जिसे A2, एरिया ऑफ सर्कल होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, R यहाँ पर हमारा क्या निकला है 5/√2। अब रिमेनिंग यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल देंगे जो कि हमारा A2 है। ओके, तो A2 अगर हम निकालने जाए तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि 25 π/8 माइनस 25/4। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा पाई R स्क्वायर, R क्या है हमारा 5/√2 निकला है, यानी कि पाई R स्क्वायर यानी कि 5/√2 का होल स्क्वायर माइनस इसका अब इसको करोगे तो क्या होगा 25 पाई/2
यानी कि यहाँ से हमारा टोटल कैलकुलेशन क्या निकल जाएगा इसमें, अगर इसका कैलकुलेशन अगर निकालो तो 25 पाई बाई 8 प्लस 25 बाई 4 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्टली यहाँ से क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का, मेजर सेगमेंट माइनस सेगमेंट। तो ये जैसे एक हम इसे यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसे, कि आप आसानी से देख पाए इसे। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमने किसके लिया है, मेजर सेगमेंट को, यानी कि उसका एरिया बड़ा होगा। A1 क्या है, माइनर सेगमेंट, उसका एरिया छोटा होगा। यानी कि 75 पाई बाई 8 प्लस 25 बाई 4 माइनस 25 पाई बाई 8 माइनस 25 बाई, ये है। जब इसका फाइनली कैलकुलेशन अगर हम निकालते हैं तो हमारा कैलकुलेशन क्या निकल जाएगा, 25 बाई 4 पाई प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंस जो हम देख रहे हैं वो निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो फॉर द रेस्ट गुड, और आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। तब तक फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे